हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मेरे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 60 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 25 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में भी हम कन्वर्जन ऑफ सॉलिड के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं कि कौन से एक ऑब्जेक्ट को हमने कौन से दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है। चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पर, A deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपने क्या किया है, एक गहरा कुआं है उसको खोदा है और उसकी जो मिट्टी निकली है ना उसको आपने फैला दिया। ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म बना दिया। ठीक है ना, देखो इसमें से निकाला और ऐसा बना दिया आपने। तो आप देख रहे हो जब आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया होगा तो इसकी एल बी और एच तीनों होगी, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो आपको इसकी लेंथ और ब्रेथ तो दे रखी है, लेकिन आपको इसकी हाइट नहीं दे रखी कि मतलब वो कितने ऊंचे तक वो मिट्टी आई होगी, वो आपको नहीं बता रखा। तो वो हाइट आपको निकालनी है। तो देखो जितनी ही मिट्टी इसके अंदर होगी, इस वेल के अंदर, उतनी मिट्टी तो यहाँ पर लगी होगी, उतनी ऊंची हुई होगी वो मिट्टी। इसका मतलब अगर मैं इसकी वॉल्यूम निकाल लूं और उसको इसकी वॉल्यूम के इक्वल रख दूं तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों की वॉल्यूम तो इक्वल होगी। क्योंकि जितनी मिट्टी इसके अंदर है उतनी मिट्टी यहाँ पर आई है, आपने वही मिट्टी तो सारी निकाली है ना। तो इसका मतलब मुझे इन दोनों की वॉल्यूम निकाल लेती हूँ मैं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब वॉल्यूम निकालने के लिए ये तो मेरे पास सिलेंडर है, तो पाई आर स्क्वायर एच चाहिए। तो मेरे पास आर यहां से निकल जाएगा और एच मुझको दे ही रखा है यहाँ पर। ठीक है, 20 मीटर है। ठीक है, वो मुझको यहाँ पर गिवन है। अब वो आपसे कह रहा है यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड बन गया ना, तो क्यूबॉइड का एल इंटू बी इंटू एच होता है। एल और बी आपको दे रखा है, एच आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं डायामीटर निकाल लेती हूँ। डायामीटर तो मुझे दे रखी है वेल की, तो डायामीटर ऑफ वेल है मेरे पास यहाँ पर 7 मीटर। तो मैं रेडियस निकाल लेती हूँ इससे। ठीक है, तो रेडियस मेरे पास यहाँ पर क्या आएगी, 7/2 मीटर आएगी। ठीक है ना, हाइट मुझको यहाँ पर दे रखी है, तो हाइट है मेरे पास 20 मीटर। तो इसकी वॉल्यूम निकाल सकती हूँ मैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ वॉल्यूम ऑफ डीप वेल, वेल की वॉल्यूम लिख देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर, तो वॉल्यूम ऑफ वेल जो है वो किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ के। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वेल होगी मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच, और ये होगी मेरे पास एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर 7/2 है। आप चाहो तो इसे पॉइंट में भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने इसे फ्रैक्शन में ही छोड़ दिया है। एच मुझे 20 दे रखा है, एल और बी मुझे दोनों गिवन है, लेकिन मुझे एच नहीं गिवन है। हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म तो मुझे निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, इस 7 से इस 7 को कट कर दिया, इस 2 से इस 11 को कट कर दिया, इस 2 से इस 20 को कट कर दिया। तो यहाँ बचा आप पे 11 इंटू 7 इंटू 10। ठीक है, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई किया है, मैं इनको यहाँ पर ले आई, तो ये दोनों यहाँ पर आके डिवाइड क्यों गए, इस एच को यहीं छोड़ दिया है। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। चलो, इसको इससे कट किया तो 2 आ गया, इसको इससे कट कर देती हूँ तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको इस 11 को 22 से कट करती हूँ तो 2 आ जाएगा। तो एच आपके पास आ गया 5/2। इसका मतलब अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 2.5 मीटर। तो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म आपके पास कितनी आ गई, 2.5 मीटर, और आपको यही निकालनी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम अपना। तो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। देखो पहले हम क्वेश्चन की हिंदी समझते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है हमारे पास एक नहर है। ठीक है, पानी जो होता है ना वैसा वो वाला नहर है, कैनाल है। वो 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप है। उसके अंदर पानी किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट। ठीक है, तो कितना एरिया वो इरिगेट मतलब सिंचाई कितना एरिया कर पाएगा वो 30 मिनट के अंदर, अगर उसको कितना पानी चाहिएगा, उसको 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की जरूरत होगी तो। ठीक है, तो आपको वो एरिया निकालना है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, आपको एक फिगर ये बना के दे रखी है। सबसे पहली बात तो आपको विड्थ ऑफ कैनाल यहाँ पर दे रखी है 6 मीटर है, डेप्थ ऑफ कैनाल भी दे रखी है 1.5 मीटर है, और स्पीड भी दे रखी है कि उसमें पानी की स्पीड कितनी उससे फ्लो हो रही है,
10 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो दो चीज आपको मीटर में दे रखी है, लेकिन ये जो आपको दे रखी है स्पीड ऑफ वाटर, ये आपको दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। 10 को 1000 से इंटू कर दो तो 10,000 मीटर पर आवर आ गई ना ये मीटर में। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगी कितनी मेरे पास? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनाल, 1 घंटे में कितना पानी फ्लो कर रहा है मैं वो देख लेती हूँ। ठीक है, तो L इंटू बी इंटू एच कर देती हूँ। तो 6 इंटू 1.5 और इंटू 10,000। ठीक है ना, यहां से पॉइंट हटाया तो एक जीरो, इससे मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है, तो आया कितना मेरा 6 इंटू 15 इंटू में 1000, यही आएगा ना। और यहां पर आएगा आपके पास मीटर क्यूब, ये आया आपके पास 1 आवर का। आपको निकालना है 30 मिनट्स का। तो अगर मैं इसको 30 मिनट्स के लिए निकालू तो 1 आवर में इतना है, मतलब 60 मिनट में है ना, ये 60 मिनट की इंफॉर्मेशन है मेरे पास, मुझे 30 मिनट्स की निकालनी है। तो क्या करेंगे सॉरी, तो इसको 30 से इंटू कर देंगे और 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब इससे आप इसको कट कर दो, इस 3 से इस 6 को कट कर दो, इससे इसको कट कर दो। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। तो 1 आवर में कितना फ्लो हो रहा था, कितना पानी जा रहा था, वॉल्यूम कितनी थी उसकी, तो इतनी थी। तो 30 मिनट्स में कितनी होगी, 45,000 मीटर क्यूब होगी। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि कितना एरिया वो इरिगेट करेगा, यही बताना है। तो चलिए वो निकाल लेते हैं। तो एरिया इरिगेटेड बाय द वाटर। ठीक है, अब वो तो मुझको नहीं पता ना कितना एरिया है, तो उसको मैंने क्या करा, ए मान लिया, ए मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर चाहिए था ना, तो इंटू 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इसके बराबर होगा, क्योंकि वो कह रहा था हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट, 30 मिनट में वो कितना करेगा। ठीक है, तो 30 मिनट में वाटर की वॉल्यूम कितनी है, इतनी। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो किसके बराबर होगा आपके पास, तो वो आपके पास होगा जो वो कैनाल है, ठीक है, उसका जितना आयतन, मतलब उसकी जितनी वॉल्यूम होगी उसके बराबर होगा। ठीक है ना, तो वो मैंने यहां पर लिख दिया। अब देखो ये मुझे सेंटीमीटर में दे रखा है और ये मुझे मीटर में दे रखा था, ये था ना मेरा मीटर क्यूब और ये सेंटीमीटर में था, तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ फिर। तो ये हो जाएगा ए इंटू 8 अपॉन में 100। ठीक है, यहां पर आप मीटर क्यूब लिखना मत, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है ना, इज इक्वल टू 4500। तो बस अब आप यहां से ए की वैल्यू निकाल दो। तो 4500 इंटू में 1000 और डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप चाहो तो 45,000 को पहले 8 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे इससे तो आपका आंसर आएगा 5625। इसका मतलब 5625 और 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इतना एरिया लगेगा। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट, तो 30 मिनट में वो कितना एरिया इरिगेट करेगा, इतना एरिया, इतना मीटर स्क्वायर। अब उन्होंने क्या किया, इसको हेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 हेक्टर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो फिर इतने में कितने होंगे, डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दी, अब 2 जीरो बची तो 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ठीक है ना, तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें आपको क्या दे रखा था, एक कैनाल दे रखा था, उसकी कितने सेंटीमीटर वाइड है, डीप है, सब दे रखा था, और ये भी बता रखा था कि पानी की जो स्पीड है, किसी स्पीड से पानी उसमें फ्लो कर रहा है। आपको ये बताना था कि 30 मिनट में वो कितना एरिया इरिगेट करेगा, अगर उसे कितने पानी की रिक्वायरमेंट होगी, 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर अपना एग्जाम्पल नंबर 3। आपसे कह रहे हैं हाउ मेनी सिल्वर कॉइन 1.7 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस इनटू दिस। कह रहा है आपको कितने सिल्वर कॉइन्स चाहिएंगे, तो इसका मतलब इतना तो आपको पता चल गया कि आपको सिल्वर कॉइन्स आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स। अब आपने क्या किया, आपने ना उनको मेल्ट कर दिया और मेल्ट करके क्या बना दिया, क्यूबॉइड बना दिया।
ठीक है, कुछ सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके आपने क्यूबॉइड बना दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितने सिल्वर कॉइन्स को आपने मेल्ट किया। तो इतना तो आपको पता होगा कि जितनी वॉल्यूम इन कॉइन्स की होगी उतनी वॉल्यूम इसकी होगी, पता होगा ना, है ना। तो इसका मतलब ये तो मेरे पास कंफर्म है यहाँ पर कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगी, जो मेरा मेल्ट होने के बाद बना है क्यूबॉइड, वो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ कॉइन्स होगी, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स मुझे यहाँ नहीं दे रखे तो मैंने उनको n मान लिया। आप a b c d कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो मेरे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच, और कॉइन्स सिलेंडर की शेप में है तो पाई आर स्क्वायर एच, और n नंबर ऑफ कॉइन्स है तो n से तो इंटू करना ही करना पड़ेगा। अब क्या ये सारी चीजें मुझे दे रखी हैं, तो चलो देखते हैं। डायमीटर दे रखी है मुझे कॉइन की, तो मैं यहां लिख लेती हूँ डायमीटर ऑफ ईच कॉइन, तो वो मुझे दे रखी है 1.75 सेंटीमीटर। तो इससे फिर मैं रेडियस निकाल सकती हूँ, है ना। तो 1.75 अपॉन में 2 आएगी रेडियस। तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो और ऐसे भी छोड़ सकते हो, तो मैं इसको यहीं छोड़ू सेंटीमीटर में। अब मुझे थिकनेस दे रखी है, तो थिकनेस ऑफ कॉइन, ठीक है, इसका मतलब मुझे h दे रखा है ना, ये वो दे रखा है 2 mm। लेकिन आप ध्यान से देखो, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन सेंटीमीटर में और नीचे वाली मिलीमीटर में, तो चेंज करना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया, इस 2 mm को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, तो वो 2 अपॉन में 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। 1 मिलीमीटर में 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, तो 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर 2 का निकाल लिया, ठीक है। तो क्या क्या मिल गया, सब चीजें मिल गई मुझे, आर भी मिल गया, एच भी मिल गया। और अब बात आती है एल इंटू बी इंटू एच, तो मुझे एल दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर, और बी दे रखा है मुझे 10 सेंटीमीटर, और एच मुझको यहाँ पर दे रखा है, कितना है एच मेरे पास, वो मुझे यहाँ पर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप ऐसा करो, इसके एच को बड़ा एच मान लो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि हम किसका कॉइन वाला एच ले रहे हैं या फिर क्यूबॉइड वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको बड़ा एच ही लिख देती हूँ। तो चलिए पुट करें, एल की जगह मैंने 5.5 रखा, बी की जगह 10 रख दिया, और एच की जगह क्या रख दिया 3.5। एन, हाँ लेट जरूर कर लेना, लेट नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू एन, ठीक है। तो एन, पाई की जगह 22/7, आर मुझको मैंने अभी निकाला है 1.75, इंटू में 1.75 अपॉन में 2, ठीक है। एच है मेरे पास 2 अपॉन में 10। अब आपको ये एन निकालना है, तो देखो यहां से मैंने पॉइंट हटाया 10 आ गया, यहां से मैंने पॉइंट हटाया 10 आ गया, इस 10 से इस 10 को काट दिया, तो बचा 55 इंटू 35 अपॉन में 10, ठीक है। अब यहां से पॉइंट हटा रही हूं मैं, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दी, यहां से पॉइंट हटाया तो 2 जीरो लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पर आया n इंटू में 22 इंटू 175 इंटू 175 इंटू 2, और यहाँ पर आया 7 इंटू में 200 इंटू में 200 इंटू में 10, ठीक है। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए n को अलग छोड़ देते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं। 55 इंटू 35 इंटू 7, ये नीचे का डिवाइड का है, मैं यहाँ लेके आ रही हूँ, सबको मल्टीप्लाई का कर रही हूँ, n उधर ही है, ठीक है। अब यहाँ है 10, 1 से 10 को इंटू करूंगी तो 10 ही आएगा, और ये सब इधर आ गया, 22 इंटू 175 इंटू 175 इंटू में 2। अब जो जिससे कट हो रहा है ना, उसको उससे कट कर दो। सबसे पहली बात, इस जीरो से इस जीरो को कट कर दिया, ठीक है। इस 2 से इसको 200 को कट कर दिया, 100 आ गया, ठीक है ना। अब आप देखो कहीं और कुछ कट हो रहा है क्या, 35 की टेबल में 175 आता है, तो अगर आता है तो काट देते हैं, तो बिल्कुल आता है। ये कितने पे आता है, ये 5 पे आता है, ठीक है। इस 5 से इस 55 को कट कर दिया, 11 आ गया। अब 7 की टेबल में भी देख लो, क्या 175 आता है, तो बिल्कुल इसको इससे काट देते हैं, 25 आ गया। अब एक बार लिख लेते हैं क्या क्या बचा। तो n इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर में एक तो 11 बचा मेरे पास, एक मेरे पास यहाँ पर 20 बच रहा है, ठीक है, एक 100 बच रहा है और एक 10 बच रहा है। और यहाँ पर देखते हैं 22 बच रहा है, 5 तो कट हो गया है,
एक 25 बच रहा है। अब और कुछ कट हो रहा है, इसको इससे काट देती हूँ 2 पर, इसको इससे काट देती हूँ 5 पर, इसको इससे काट देती हूँ 5 पर, और इसको इससे काट देती हूँ 4 पर। तो फाइनली 4 इंटू 100 बचा, तो आंसर आ गया आपके पास 400। इसका मतलब वो सिल्वर कॉइन्स कितने होंगे आपके पास, 400 सिल्वर कॉइन्स होंगे आपके पास। ठीक है, ये रहा आपका वो आंसर। ठीक है ना, तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए अब जो क्वेश्चन हमको दे रखे हैं वो हम करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ हमसे कह रहा है अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट of it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 4 meter to form a embankment. Find the height of the embankment. देखो अब आपसे यहाँ पर वो क्या कह रहा है, लगभग क्वेश्चन पीछे की तरह ही है जो अभी हमने पीछे किया था। एक कुआ है जिसकी व्यास मतलब डायमीटर आपको दे रखी है और ये दे रखा है कि वो कितना गहरा है। ठीक है, अब इसमें से जब आपने मिट्टी निकाली ना तो वो आपने कुएं के चारों ओर इस तरीके से लगा दी है कि वो सर्कुलर रिंग में लगी है। ठीक है, उसकी विड्थ आपको दे रखी है 4 मीटर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसकी जो आपने वो सर्कुलर फॉर्म में लगाई है, ठीक है, फॉर्म एन इम्बार्टमेंट एक आपने बना दिया, तो हाइट ऑफ इम्बार्टमेंट आपको निकालना है। ठीक है, अब हाइट ऑफ इम्बार्टमेंट आप कैसे निकालोगे यहाँ पर वो देखो। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। तो फिगर में मेरे पास वेल है एक, तो इसका मतलब सिलेंडर की शेप का होगा ना। तो मैंने ऐसा कुछ यहाँ पर बना लिया है ये। ठीक है, अब जो आपने इसमें से मिट्टी निकाली है ना वो इसी के साइड में लगा दी है, सर्कुलर रिंग की शेप में लगाई है। ठीक है, तो आप उसको यहाँ पर कैसे लगाने वाले हो, तो ये तो कवर होगा ही होगा। ऐसे कुछ आपने ये लगा दिया है। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है कि जो इसकी डायामीटर थी ये पूरी, ये आपको 3 दे रखी है, 3 मीटर। इस हाइट पूरे सिलेंडर की मतलब इस वेल की हाइट आपको 14 मीटर दे रखी है। ठीक है, एक और चीज आपसे कह रहा है, जो ये सर्कुलर रिंग लगी है ना 4 मीटर वाइड है, इसका मतलब जो ये है ये आपको 4 मीटर दे रखा है। ठीक है, आपको हाइट निकालनी है इस इम्बार्टमेंट की। तो आप देख रहे हो जो ये इम्बार्टमेंट है ये भी सिलेंडर की शेप का ही एक तरीके से, तो उसकी हाइट आपको निकालनी है। तो जितनी मिट्टी आपने इस सिलेंडर में से इस इसमें से वेल में से निकाली होगी उतनी तो यहाँ लगाई होगी सर्कुलर रिंग में, तो इन दोनों की वॉल्यूम बराबर होगी, है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। तो मुझे डेप्थ दे रखी है वेल की, ठीक है, जिसको मैंने h1 मान लिया, वो मुझे दे रखी है 14 मीटर। तो मैंने यहाँ से रेडियस निकाल लिया वेल का, मेरे को डायमीटर दे रखी थी तो मैंने यहाँ रेडियस निकाल लिया इसका। ठीक है, तो 3 दे रखी थी, R1 मैं इसको मान लेती हूँ, तो ये आ गई मेरी 3/2 मीटर। ठीक है, अब आपको पता है ये इम्बार्कमेंट जो है वो सिलेंडर शेप का है, तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं इम्बैंकमेंट जो है ये embankment will be in cylindrical shape। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसकी भी मुझे रेडियस चाहिएगी, हाइट तो खैर मुझे निकालनी है, तो इसके लिए बाहर की रेडियस कैसे निकालूं मैं, आउटर रेडियस। क्यों, क्योंकि ये हॉलो है, तो इसमें मेरे को आउटर और इनर दोनों चाहिए होगी। हॉलो में मेरे को आउटर और इनर दोनों चाहिए होती है ना, तो आउटर रेडियस को मैंने R2 मान लिया। तो कैसे निकालूं, देखो इतना है 4 है और बाकी ये इतना था 3/2, अंदर वाली रेडियस तो यही होगी ना 3/2, तो 4 में मैं क्या करती हूँ 3/2 प्लस कर देती हूँ। ठीक है, तो इसका मैंने बेस सेम किया तो ये मेरा 8/2 प्लस 3/2, तो कितना आ गया 11/2 मीटर आ गया। चलो आउटर रेडियस निकल गई। अब इनर रेडियस तो मुझे पता ही है R1 होगी, तो अब यहां लिखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग फ्रॉम वेल, जो वेल में से हमने कुएं में से जो मिट्टी निकाली है उसकी जितनी वॉल्यूम होगी वो इस एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम के बराबर होगी, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज्ड टू फॉर्म एम्बैंकमेंट। ठीक है, तो दोनों की वॉल्यूम बराबर है और दोनों ही सिलेंड्रिकल शेप के हैं, तो इसको मैं क्या मानूं, इसको मैंने मान लिया पाई
R1 बना था ना, तो R1 का स्क्वायर और H1, ठीक है। और यहाँ पर पाई ऐसी है, ये तो मेरा R2 माइनस R1 होगा, क्यों? क्योंकि ये हॉलो है, तो आउटर माइनस इनर होगा। और H, इसका H मुझे निकालना है, उसको मैंने कैपिटल H मान लिया, ठीक है। इस पाई से ये पाई आपका कट गया। R1 आपको दे रखा है यहाँ पर 3/2 और H आपके पास है यहाँ पर 14, ठीक है। R2 है आपके पास 11/2, R1 है आपके पास 3/2, ठीक है। लेकिन इनका स्क्वायर है, मैं यहाँ लगाना भूल गई, तो आप स्क्वायर जरूर लगा देना, कहीं आप भी भूल जाओ। H आपको यहाँ पर निकालना ही है, ठीक है। इसको इससे कट कर दिया, 7 आ गया, तो ये मेरा यहाँ पर आ गया 9 इंटू में 7/2। और यहाँ पर मेरा कितना आया, 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू में H ऐसी है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं अब हम इसको। तो यहाँ पर आया मेरा 63/2, ठीक है। और वहां आया 112/4 इंटू में H। एक बार देख लेते हैं पीछे। तो मैंने क्या किया, 121 में से 9 को माइनस किया तो 112 आया, और नीचे का 4 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। बस अब तो आप H की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 63 इंटू में 4/2 इंटू में 112, इस 2 से इसको कट कर दिया, ठीक है। अब आप इस 2 से इसको कट कर दो, तो आपका आया 63/56। तो H, अभी आप इसे और कट कर सकते हो 9/8, तो आपका H आ गया 9/8। और जब आप इसको पॉइंट में निकालोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर आएगा 1.125 मीटर। तो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट कितनी आ गई आपके पास, तो हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इज इक्वल्स टू 1.125 मीटर, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ रीड कर देती हूँ पहले, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी नहीं, ठीक है। पहले रीड करती हूँ, चलो। अ फार्मर connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? तो आपको याद आ रहा है, हमने वर्कशीट नंबर 55 में सेम ये वाला क्वेश्चन किया है ना। तो आप ये क्वेश्चन वहां से करोगे 59 से, और कई बच्चों ने तो 59 वर्कशीट कर ली होगी, तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो 2 आपको खुद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on a ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24, find the radius and the slant height of the heap. देखो आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास ना यहाँ पर एक बकेट है, ठीक है। कैसी है बकेट, सिलेंड्रिकल बकेट है, जिसकी आपको हाइट और रेडियस दोनों गिवन है। अब वो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जो इसमें मिट्टी भरी हुई थी, ठीक है, आपने क्या किया, उसको निकाल दिया, खाली कर दिया उस बकेट को। और उस मिट्टी को जैसे आपने निकाला ना, तो आपने क्या किया, कोनिकल हीप, ग्राउंड पे जब आपने उस बकेट को खाली किया तो वो कोनिकल हीप बन गया, ठीक है। कैसे बन गया, देखो जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक बकेट है सिलेंडर की शेप की, ठीक है ना। जब मैंने इसको खाली किया, इसके अंदर की जो मिट्टी है उसको निकाला, तो वो ऐसे ढेर बन गया है पूरा। ये नीचे का ग्राउंड है, ठीक है, ऐसे ढेर बन गया पूरा। अब आपको इसकी हाइट आपको दे रखी है h, ठीक है, और इसकी रेडियस दे रखी है। अब जो ये बकेट, ये जो हीप बना है कोनिकल हीप, इसकी हाइट तो आपको दे दी, लेकिन रेडियस नहीं दी। तो कह रहे हैं इसकी रेडियस और स्लैंट हाइट दोनों निकालो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले हमें दिया क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, हमको हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट गिवन है। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, उसको मैं h मान लूं बड़े वाला, ठीक है, वो मुझे 32 सेंटीमीटर गिवन है। साथ साथ मुझे रेडियस भी गिवन है। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, ठीक है, इसको मैं बड़े वाला r मान लूं, वो मुझे गिवन है 18 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट तो मुझे गिवन है कि ये कोनिकल हीप जो है वो कितना ऊंचा है, तो वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। हाइट ऑफ कोनिकल हीप, उसको मैं छोटे वाला h मान लूं, वो मुझे गिवन है 24 सेंटीमीटर। रेडियस नहीं गिवन है, रेडियस और स्लैंट हाइट मुझे निकालनी है। स्लैंट हाइट आप लोगों को याद है L, है ना, तो वो मुझको निकालनी है। चलिए कैसे निकालेंगे। तो देखो जितनी इसमें मिट्टी होगी उतना ही तो ये हीप बना होगा, तो इसका मतलब
मिट्टी इसके अंदर है ना, बकेट के अंदर, तो जितनी इस बकेट की वॉल्यूम होगी उतनी इस हीप की वॉल्यूम होगी, है ना। तो मिट्टी, चलो वो लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंड्रिकल बकेट जितना होगा, वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोनिकल हीप। दोनों में सैंड तो बराबर ही है ना। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम होगी आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी होगी आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इस पाई से ये पाई तो मैंने कट कर दिया। ठीक है, आर मुझको गिवन है यहाँ पर 18 इंटू 18 और एच मुझे गिवन है यहाँ पर 32। 1/3 ऐसी है, आर तो खैर मुझे नहीं गिवन, लेकिन यहाँ एच गिवन है 24, तो इसको इससे कट किया तो 8 आ गया। तो चलिए पहले आर स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। ये 8 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो गया, यहाँ पर आर स्क्वायर रह गया, इसको इससे कट किया तो 4 आया। ठीक है, तो आर स्क्वायर मेरे पास आ गया 18 इंटू 18 इंटू 4। तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ 18 इंटू 18, अब 4 को लिख देती हूँ 2 इंटू 2। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मेरे पास यहाँ पर ये स्क्वायर बन सके। अब 2 18 था, एक 18 रखा, और 2 बार 2 था तो एक बार 2, और स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर से स्क्वायर कट कर दिया। तो आर मेरा कितना आ गया 18 इंटू 2, तो वो मेरा आ गया 36 सेंटीमीटर। तो चलिए रेडियस तो मुझे मिल गई। तो रेडियस ऑफ द हीप ब्रैकेट में स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। अब मुझको यहाँ पर इसकी स्लैंट हाइट भी निकालनी है। तो स्लैंट हाइट का एक फॉर्मूला हमने किया था, तो वो क्या था हमारे पास यहाँ पर, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एल स्क्वायर, एच स्क्वायर मुझे पता है 24 का स्क्वायर है, और आर मैंने अभी निकाला है 36 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर 576, 36 का स्क्वायर 1296। ठीक है ना, तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया 1872। यहां से आपने स्क्वायर हटाया तो यहाँ रूट लग गया। अब आप क्या करो, इस रूट 1872 इसके फैक्टर लिख लो। तो जब आप इसके फैक्टर निकालोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 और 2 बार 3 और 1 बार 13 आएगा। फैक्टर निकालने आप सबको आते हैं ना, ऐसे वाले जो फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब इनके पेयर बना लो। तो एल, तो एक एक बाहर निकल जाएगा, तो चलो ये तो आपका बाहर निकल गया, पर रूट ये 13 आपका अंदर ही रह गया। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 रूट 13 आपकी स्लैंट हाइट आ गई। तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई आपके पास यहाँ पर, स्लैंट हाइट ऑफ द हीप वो आ गई आपके पास 12 रूट 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ हमारी ये वाली वर्कशीट खत्म होती है, वर्कशीट नंबर 60। अब वर्कशीट नंबर 61 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।